मूवी शुरू होती है 1965 की न्यूयॉर्क सिटी में। टेरी एक एम्बिशियस डांसर है जिसे एक दिन एक स्टेज परफॉर्मेंस के टाइम अचानक सीरियस एंकल इंजरी हो जाती है, इसलिए प्रोडक्शन कंपनी उसे डांसिंग पार्ट से निकाल देते हैं। अब जॉबलेस टेरी अपनी रेंट ना देने के कारण अपनी फ्रेंड एनी के अपार्टमेंट में रहने लगती है। मीनवाइल वो अपनी दवाई लेती रहती है और न्यू जॉब के लिए काफी सारे ऑडिशन देती है, पर सब उसे रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो द गर्ल हु फेल नाम से इनफेमस हो जाती है। एक दिन एक और ऑडिशन देते टाइम उसकी इंजरी बढ़ जाती है और रिजेक्टेड होने के बाद वो उस ब्रॉडवे शो की प्रोड्यूसर एलन मर्चेंट को फॉलो करके उसका ब्रैमफोर्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंचती है, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा मेडिकेशन के वजह से वो सिक हो जाती है। तभी उस बिल्डिंग में रहने वाले एक ओल्ड कपल मिनी और रोमन टेरी को हेल्प करने अपने अपार्टमेंट 7A पे लेके आते हैं। ओल्ड कपल की कोई चाइल्ड नहीं था और टेरी का ट्रेजिक लाइफ स्टोरी सुन के उसका हेल्प करना चाहते थे और उसे अपनी एक अपार्टमेंट 7G में टेरी को फ्री पे रहने का ऑफर देते हैं जब तक उसका करियर ठीक ना हो जाए। टेरी इस बारे में सोच के राजी होती है और अपने लगेज लेके नेक्स्ट डे शिफ्ट हो जाती है। रूम की एक ड्रॉअर में से एक पुरानी बैले स्लीपर मिलता है जिसपे नाम लिखा था जोन, जो असल में उसके पहले यहाँ रेंट पे रहती थी। उसी रात ओल्ड कपल उनके ऊपर के फ्लोर में रहने वाले एलन के साथ टेरी का कॉकटेल मीटिंग सेट करते हैं। ड्रिंक के बाद टेरी को कुछ विजन आती है जहां उसे एक बेड पे बांधा जाता है और एक डीमन जैसे कुछ फिगर उसके ऊपर आने लगता है। वो चीखती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो देखती है वो एलन की बेड पे है। ड्रिंक के बाद कुछ भी याद उसे नहीं था। उसे लगा कि दोनों इंटीमेट हो चुके हैं। एलन अनाउंस करता है कि टेरी को कोरस की पार्ट मिल गया है। वहाँ टेरी की फ्रेंड एनी ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गई थी। अब टेरी के बॉडी में काफी सारे अजीब निशान दिखाई देता है। उसी दिन मिनी उनकी नेबर लिली गार्डेनिया से टेरी को मिलाती है। वो उसे एंकल ठीक करने की कुछ अर्ब्स देती है। रात में टेरी को एक डीमन की भयानक ड्रीम आती है और सुबह वो देखती है उसका पैर बिल्कुल ठीक हो चुका है, जैसे कि एक मिराकल। नेक्स्ट डे क्रिसमस पार्टी में मिनी और रोमन टेरी को एक बड़ा सा हेवी कोट और एक टैलिस्मन नेकलेस गिफ्ट करते हैं। रोमन कहता है वो नेकलेस 300 साल पुरानी है और गुड लक के लिए है। थोड़ी देर बाद वो कोट पहन के टेरी नोटिस करती है कि उसकी कमर पे एक डीमन का 2 हाथ उसे पकड़ के रखा है और डर के वो उसे उतार देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके पेट में बहुत दर्द होता है। डॉक्टर के पास जाके पता चलता है टेरी प्रेग्नेंट है। उसे लगता है ये एलन का बेबी है। उसके करियर शुरू होने के बीच ये न्यूज़ पे वो परेशान हो जाती है। ये न्यूज़ एलन को कहीं से मिल जाता है और वो टेरी को प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की एनकरेज देता है। घर लौट के एक और शॉकिंग न्यूज़ मिलता है कि मिनी और रोमन भी ये प्रेगनेंसी न्यूज़ जानते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और टेरी को वो बेबी रखने को इंसिस्ट करते हैं। टेरी नहीं चाहती थी, इसलिए वो एक डील ऑफर करते हैं कि डिलीवरी के बाद अगर वो बेबी टेरी उन्हें दे दे तो इन रिटर्न वो टेरी को जो चाहे वो देंगे, एक फैमिली की तरह। और इसके बाद टेरी अपने करियर पे फोकस कर सकती है। रात में मिसेस गार्डेनिया टेरी पे अटैक करती है, ये कहते हुए कि उन्हें अब ये सब खत्म करना पड़ेगा। टेरी किसी तरह रूम में खुद को लॉक कर लेती है। बाहर लिली को हार्ट अटैक आती है। उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। नेक्स्ट डे पता चलता है लिली कोमा में है। उस दिन टेरी एक सीक्रेट पैसेज डिस्कवर करती है जो उसके रूम के साथ लिली की अपार्टमेंट को कनेक्ट करती है। लिली के रूम में उसकी एक नोट, एक रेड बुक मिलता है जिसमें वही नेकलेस
टेरी के ड्रीम में आने वाला डीमन एक चेन से बंधा औरत की एक डीमन बेबी को जन्म देने का पिक्चर्स होते हैं। टेरी वो बुक चुरा के छुपा लेती है। डांस प्रैक्टिस में टेरी की एनिमी वेरा का अचानक लेग में इंजरी हो जाती है, जिसे उसकी रिप्लेसमेंट में टेरी को वेरा का लीड रोल मिल जाता है। टेरी को बहुत अजीब लगता है कि जो भी उसे चाहिए वो उसे अचानक ही मिल रहा है। वो अब फेमस हो रही थी और स्टेज शो के प्रैक्टिस के बाद फिर से पेट में बहुत दर्द होने के कारण वो डॉक्टर सेफिस्टिन को फोन करती है और इस बेबी के बारे में उसे कुछ गलत लग रहा है ये कहती है। उसे अजीब विजन्स आते हैं जो कि रियल नहीं है। डॉक्टर भी मिनी से मिला हुआ था और वो टेरी की एलिगेशंस डिनाई करता है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये सोच के टेरी वो नेकलेस उतारती है और चुपके से निकल जाती है उस रूम में पहले रहने वाली जोअन के बारे में पता लगाने। जहाँ जोअन डांस करती थी उस थिएटर की मैनेजर उसे कहता है कि जोअन 6 मंथ्स पहले गायब हो गई है, उसका सारा सामान यहाँ छोड़ के। जोअन की सूटकेस में टेरी उसकी फोटो, रोज़ारी और एक बाइबल पाती है जिसमें सेटन के बारे में कुछ अंडरलाइंड होता है। बाइबल पकड़ने से उसकी बॉडी में तकलीफ होने लगता है। अब टेरी जोअन की फोटो लेके नियर बाई चर्च जाती है। वो रेड बुक देख के नन बहुत ही डर जाती है और टेरी को उस बुक से दूर रहने को कहती है। जोअन की फोटो देखने के बाद नन को कुछ इंफॉर्मेशन याद आती है कि वो रेड बुक डेविल वर्शिपर्स का है, जिसका मेंबर्स उसी ब्रैमफोर्ड बिल्डिंग में रहते हैं और अपनी कल्ट चलाते हैं। जोअन के साथ बहुत ही बुरा हो चुका है। एक दिन आधी रात में किसी ने जोअन को चेस किया था, जिससे भागते हुए एक बस जोअन को हिट करके मार दिया था। उसी डेविल वर्शिपर का कोवन डेविल को इस दुनिया में लाना चाहता है। टेरी की बेबी एक इविल हो सकता है ये कह के नन उसे सलाह देती है कि वो बेबी को जन्म ना दे। इसके बाद अपने फ्रेंड को लेके टेरी अबॉर्शन कराने जाती है। प्रोसेस के पहले ही टेरी उस लेडी को किक मार के हर्ट कर देती है और अबॉर्शन नहीं हो पाता। रोते हुए टेरी इससे निकालने का ठान लेती है। रात में वो अपार्टमेंट लौटती है। मिनी को फॉलो करके एक सब बेसमेंट में एक डार्क टेम्पल में वो पहुंचती है, जहाँ कुछ रिचुअल्स की टूल और सेम रेड बुक रखा था। पहले दिन उसके साथ हुए घटनाएं धीरे धीरे याद आती है। मिनी और बाकी लोग भी उस दिन प्रेजेंट थे। एक डेविल की मास्क के अंदर था रोमन। अब एलन को वहाँ देखकर टेरी उसे कन्फ्रंट करती है। एलन कहता है कि यहाँ ही टेरी को प्रेग्नेंट किया गया था। सेटन उसे इसलिए चूज किया क्योंकि टेरी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए डेस्परेट थी। टेरी सेल्फ डिफेंस में एलन को स्टैब करके मार देती है। वहाँ एक डेविल जैसा फिगर देख के वो भाग जाती है अपने अपार्टमेंट में। मिनी और रोमन उसके रूम में पहले से ही बैठे हुए थे। टेरी एक वेपन लेके उन्हें सच बताने को इंसिस्ट करती है। ओल्ड कपल कहते हैं कि टेरी के अंदर जो बेबी है वो एलन की नहीं बल्कि सेटन का है, जो दुनिया को बदलेगा। रोमन के फादर एक सेटन वर्शिपर थे। अब रोमन उनकी रिचुअल्स को फॉलो कर रहा है और उन्हें एक ह्यूमन वेसल की जरूरत था डेविल के सन को जन्म देने के लिए। बेबी बर्थ का डील टेरी ने खुद ही किया था। सेटन के बेटे को जन्म देने के बदले उसे वो सब मिल रहा है उसकी करियर में जो उसे चाहिए था। इसके पहले वो बिल्कुल भी फेलियर थी। टेरी नाइफ से खुद को मारने की कोशिश करती है पर बेबी उसे रोक देता है, जिसपे मिनी कहती है कि ये बेबी को अब वो खत्म नहीं कर सकती। टेरी ये एक्सेप्ट कर ले और वो लोग टेरी को फैमिली की तरह रखेंगे। हार मान के टेरी उनके ग्रुप ज्वाइन करती है और फिर मिनी और रोमन उसी मेंबर से टेरी को इंट्रोड्यूस कराता है।
टेरी सबको एक्सेप्ट भी करती है और हेल सेटन कह के टोस्ट भी करती है। अब मिनी उसके नेक से वो टैलिस्मैन खोल देती है और रोमन डिक्लेयर करता है गॉड डेड। टेरी डांस करते हुए अचानक उस रूम के विंडो पर बैठ जाती है और वहां से नीचे कूद जाती है, जिससे उसका मौत हो जाती है। ये उसने पहले ही प्लान किया था क्योंकि उसके पास अबॉर्शन का कोई रास्ता नहीं था। बिल्डिंग के नीचे पुलिस और क्राउड आ जाती है। मिनी और रोमन क्राइम सीन में जाते हैं और वो लोग रोजमेरी और उसका हस्बैंड वुडहाउस को पुलिस के साथ बात करते देखते हैं। ओल्ड कपल एक क्रीपी स्माइल देते हैं। ये मूवी एक्चुअली रोजमेरीज बेबी मूवी का प्रीक्वल है। इसके बाद ही रोजमेरीज बेबी का पार्ट शुरू होता है और यहाँ ही अपार्टमेंट 7A मूवी एंड हो जाती है।